ओम नमस्ते जी। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जब बालक 5 या 8 वर्ष का हो तो घर में उसको कैसी ब्रह्मचर्य की शिक्षा दें कि उसका ब्रह्मचर्य नाश ही ना हो। लेकिन अब आगे हम बताएंगे कि जब बच्चा घर से जाता है स्कूल में या गुरुकुल में तो वहां पर उसका ब्रह्मचर्य पालन कैसे संभव हो सकता है, इसके बारे में महर्षि क्या लिखते हैं। इसके बारे में पहली कंडीशन तो ये लगाई कि जो बच्चे हैं जब वो 8 वर्ष के हो जाएं तभी लड़कों को लड़कों की और लड़कियों को लड़की की शाला में भेजें। अर्थात को एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, लड़कों को लड़कों के स्कूल में हो और लड़कियां लड़कियों के स्कूल में। आजकल तो स्कूल है, पहले गुरुकुल होते थे। कहते हैं ऐसा हो। और लेकिन इसमें एक कंडीशन और लगाई साथ में, क्या कहते हैं, शिक्षा कैसे अध्यापक से दिलवाएं। कहते हैं जो अध्यापक पुरुष व स्त्री दुष्टाचारी हो उनसे शिक्षा न दिलावें, किंतु जो पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक हो वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं। यानी कि जब आप बच्चे को पढ़ाने किसी स्कूल में जाते हो, किसी कॉलेज में जाते हो, तो वहां पर यह भी कहा ऋषियों ने कि अध्यापक का चरित्र देखें, दुष्टाचारी से ना पढ़ावें, उनसे बच्चों को ना शिक्षा दिलावें। तो और आगे क्या कहा, आगे ये भी कहा है कि जो बच्चों का स्कूल है और कन्याओं का स्कूल है या गुरुकुल की बात है पहले, तो उनमें 2-2 कोस का अंतर होना चाहिए, कम से कम 2-2 कोस का। और क्या कहते हैं इस बारे में, देखो कितनी ब्रह्मचर्य की कितनी सावधानी रखी जाती थी। आगे ऋषि जी क्या लिखते हैं, कहते हैं और पुरुषों की पाठशाला में 5 वर्ष की लड़की भी न जाने पावे। अर्थात जो पुरुषों का, जो लड़कों का गुरुकुल है, पाठशाला है, उसमें 5 साल की कन्या का भी प्रवेश वर्जित है। ये अपने गुरुकुल कालवा में ही है ये बात है। इस नियम का जो पालन गुरुकुल कालवा में हो रहा है 100%। कहता है पुरुषों की पाठशाला में 5 वर्ष की लड़की भी न जाने पावे, अर्थात जब तक वे ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी रहें तब तक। अब सुनो ऋषि जी फिर क्या क्या ब्रह्मचर्य क्या गजब बात बताते हैं। कहते हैं अर्थात जब तक वे ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी रहें तब तक स्त्री व पुरुष का दर्शन, क्या आपस में दर्शन देखना, स्त्री व पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, छूना, एकांत सेवन, एकांत में इकट्ठे रहना, भाषण, आपस में बातचीत करना, विषय कथा, अश्लील बातें करना, परस्पर क्रीड़ा, लड़का और लड़की का आपस में खेलना, विषय का ध्यान, गंदी चीजों का विचार करना, अश्लील चीजों को विचारना और संग, इन 8 प्रकार के मैथुनों से अलग रहें। ये 8 प्रकार के मैथुन फिर दोहरा दिए हैं। जब ऋषि किसी बात को दोहराते हैं, किसी बात पर बार बार बल लगाते हैं, तो इसका मतलब वो बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो जीवन को बदलने वाली बात है, जीवन का निर्माण उसी पर आधारित है। इसलिए ऋषि जी ने बार बार फिर इन्हीं मैथुनों का जिक्र किया कि इनसे ब्रह्मचारी अलग रहे। और कहते हैं 8 प्रकार के मैथुनों से अलग रहें और अध्यापक लोग उनको इन बातों से बचावें जिससे उत्तम शिक्षा, विद्याशील स्वभाव, शरीर और आत्मा के बल युक्त होकर आनंद को नित्य बढ़ा सकें। अब आप सोचते होगे जी आप तो कह रहे थे कि गुरुकुल वाली बात घर में कैसे हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या बात है, इसमें गुरुकुल में कुछ बातें होती हैं, आचार्य और शिष्य दोनों साथ साथ रहते हैं। जैसे गुरुकुल कालवा में हमारे गुरु जी आचार्य राजेंद्र जी और हम, जैसे खैर मैं तो अलग सा रहता हूं, कहते क्योंकि जब मिट्टी का घड़ा जब तक कच्चा होता है तब तक उसे बचाया जाता है, बूंदों से गल जाएगा, जब पक जाए फिर कोई बात नहीं है। आचार्य जी और ब्रह्मचारी एक साथ छात्रावास में रहते हैं ताकि आचार्य का ध्यान अपने शिष्यों पर रहे। रात्रि को सोते साथ सोते हैं, पहली बात, क्योंकि बच्चा कब है, रात्रि में कोई कुछ चेष्टा करता है तो वहां पर क्या होता है, आचार्य साथ में होता। दूसरी बात, स्नान करते वक्त आजकल बाथरूम में बच्चे कुछ चेष्टाएं करते, ब्रह्मचर्य नाश करते। गुरुकुल में स्नान करने का खुला स्थान है, टुंटियां लगी हुई हैं, वहीं पर स्नान करते हैं। 2 बात। तीसरी बात में ये लिखते हैं, कहते जब भ्रमण करने को जाएं तब उनके साथ अध्यापक रहे जिससे किसी प्रकार की कुचेष्टा न कर सकें और न आलस्य से प्रमाद करें। यानी कि जब शौच आदि के लिए जाते, भ्रमण के लिए जाते, तब भी अध्यापक साथ रहे कि वो किसी प्रकार की कुचेष्टा न करें। इतनी अच्छी कंडीशन ऋषियों ने लगाई हैं, इतनी अच्छी बातें बताई हैं कि मौका ही नहीं बच्चे को ब्रह्मचर्य नाश करने का।
नहाता है तब उसको मौका नहीं, सोता है तब मौका नहीं, वो शौच आदि के लिए कहीं भ्रमण के लिए जाता था तब मौका नहीं, दिन में पढ़ाई में व्यस्त है, उसको कहाँ ब्रह्मचर्य नाश की समय मिलता था। आजकल क्या हो गया। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एक तो बच्चों को साथ सुलाएं अपने साथ। ये अलग अलग जो बेडरूम आ गए ना, ये ब्रह्मचर्य का नाश का कारण है। माता पिता बच्चों के साथ रहें, पहली बात। और एक और बात बता देता हूं, आजकल बच्चे माता पिता की फील्डिंग लगाते हैं कि कब गड़बड़ करेंगे, तुम सोचते हो कुछ नहीं पता। कई मूर्ख हैं, बच्चों के पास होते हुए सोचते हैं बच्चे सो रहे हैं, फिर भी उनकी बुद्धि काम नहीं करती, वो व्यभिचार आदि दोष करने लग जाते हैं। तो ले बच्चों की सावधानी रखें, बच्चों को साथ रखें। दूसरी बात, वो बाथरूम है बच्चे का, लड़के का नहाने का, लड़कों खासकर, तो भाई एक है हमारे यहाँ पर कालुआ में ही संतराम कहता, मैं कहता हूँ दरवाजा बंद नहीं करेगा बाथरूम का, हाँ खुला रखेगा थोड़ा सा ऐसे, भले ही कोई आना जाना उस तरफ ना रहे, फिर ये तो रहे, उसको भय तो रहता है। और आजकल जो ये मोबाइल चल रहा है, बच्चे घरों में कमरे में घुस घुस करके मोबाइल में कहते मेरी पढ़ाई चल रही है, भाई मोबाइल देख लेकिन दरवाजा खुला होना चाहिए और स्क्रीन हमारी तरफ हो, अब आते जाते उस पर ध्यान हमारा रहे। इन बातों का आप ध्यान रखोगे तो ये ब्रह्मचर्य पालन कोई मुश्किल नहीं है। बच्चों को संभालो, जब ये बच्चे पक जाते हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो ब्रह्मचर्य नाश की कोई बात ही नहीं आती। लेकिन इन्हें शुरू में तो वातावरण देना पड़ेगा, जो वातावरण देंगे तभी बच्चों का निर्माण होगा। और ये जिम्मेवारी है माता पिता की कि घर में ऐसा। और आप सोचते हो कि मैं कौन सी पुस्तक का जिक्र करता हूं, ये है सत्यार्थ प्रकाश। जो पिछली वीडियो बनाई थी वो मैंने सत्यार्थ प्रकाश से बनाई है, ये वीडियो सत्यार्थ प्रकाश से बनाई है। लगभग 1 लाख रुपए की पुस्तकें हमने भेजी हैं। अमन आर्य जी ने, जो जीन से हैं अमन आर्य जी, 1 लाख रुपए की पुस्तकें फ्री में आपके पास भेजी है। कितनों ने पढ़ी हैं? किसी ने लिखा, अपने कमेंट कर दिया, क्या देर लगनी थी, पुस्तकें पहुंच गई। अब एक दो आया कहते जी वो समझ में नहीं आती, अरे तुमने हिंदी पढ़नी, एक बार पढ़ो तो आर पार सही समझ में आया ना, एक बार आर पार पढ़ो इसे। मैंने ये बातें बताई, कौन सी समझ में ना आने की थी। तो सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ें यहाँ पे, और बच्चों को संभालें, ब्रह्मचर्य पालन में विशेष रुचि करें, अन्यथा फिर इसका कोई समाधान मिलेगा नहीं। अभी संभल गए तो संभल गए, अभी बच गए तो बच गए। घर में ही बच्चों को ऐसा वातावरण दे, प्रतिदिन उन्हें ब्रह्मचर्य की बातें बताएं, कहें कि ब्रह्मचर्य, घर में माँ भी बेटी को कहे कि बेटी घर की इज्जत रखना है, तू हमारे घर की इज्जत है, किसी गैर पुरुष से नजरें नहीं मिलाना। माँ बेटी को कहे, अपने बेटे को भी इसी तरह ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे कि बेटा चरित्रवान व्यक्ति का बड़ा मान सम्मान होता, चरित्रहीन को तो लोग घर में भी नहीं घुसने देते। तो ऐसी बातों को बार बार उनको दोहराएं तो उनका ब्रह्मचर्य में रुचि बनेगी। और जिससे जो गलती होगी कोई बात नहीं, अब नए जीवन की शुरुआत करो, ब्रह्मचर्य की फिर हुंकार भरो। धन्यवाद, नमस्ते जी।